डू यू नो व्हाट यू हैव डन? बेवकूफी और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत थोड़ा अंतर होता है। आई एम सॉरी सर, पता नहीं अचानक से वो बाइकर। अचानक से बाइकर्स? सर, रचना आप जानती है पुलिस वाला जनता से अलग क्यों होता है? क्योंकि उसकी 2 नहीं 6 आंखें होती। आप जावेद को जानती नहीं है, स्लीपर सेल का सरगना है, उनका हीरो है जिसके लिए वो लोग पागल हैं। हम में से किसी को नहीं पता कि जावेद की अगली चाल क्या है, और हो सकता था कि उन लोगों के जरिए उस तक पहुंच सकते थे, लेकिन आई एम सॉरी सर, मेरी टीम की वजह से एसीपी मात्रे, यू मे लीव। सर प्लीज लीव। जैन सर। जय। डोंट वरी सर, मुझे कुछ पता चला है। 9 दिन के बाद कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पे। मतलब सर, उन लड़कों में से एक कार थीफ था, इसे कार चोरी करने का ऑर्डर दिया गया था। चोरी की गाड़ी में क्राइम करना, इसमें क्या नई बात है? आई मीन व्हाट डू यू वांट टू अचीव? यस सर, लेकिन जावेद नॉर्मल इंसान नहीं है। आई एग्री सर, 2 हफ्ते के बाद एक बड़ा इवेंट होने वाला है। ग्रुप कैप्टन स्वदेश का फेलिसिटेशन। एग्जैक्टली सर, हमें ये पता लगाना है कि उस इवेंट के लिए जावेद ऐसी क्या प्लानिंग कर रहा था जिसके लिए उसे कार की जरूरत है। सर, वो फिल्म स्टार के रिसेप्शन पे भी हम ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी लोग आने वाले हैं। इनफैक्ट दोनों इवेंट्स पे रिसर्च चल रही है। सर, ये किस टाइम? सर, बाला की बोट मिल गई है, लॉट ऑफ ब्लड। बाला का कुछ पता नहीं चला। आई थिंक वो समुद्र में खो गया है। आई थिंक ही वॉज आवर मिसिंग लिंक। अगर मिली को बाला ने कुछ और इंफॉर्मेशन दिया होता तो शायद राकेश। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। थैंक यू सर। एसीपी रचना को इस केस से मत निकालिए। शी इज वेरी हेल्पफुल। आई वांट हर इन माय टीम। प्लीज। तो इनको पता है कि मैं कौन हूं। हाँ सर, कोई ऐसा केस है जिसमें आपको धमकी ना मिली हो? जब इंसान और पतंग हवा में उड़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो जल्दी कटने वाले हैं। धमकी मिलती है तो मजा आता है। कमांडर, ग्रुप कैप्टन स्वदेश स्टार्टिंग पॉइंट ए से लेके स्कूल तक आएंगे। ये एंटायर एरिया अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट में कवर होता है। बेसिकली ये एरिया है जो कि 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। सर, स्टार्टिंग पॉइंट से उनका काफिला लोगों के साथ एक ओपन बस में स्कूल तक आएगा। स्कूल के बच्चे अपने स्कूल में रहेंगे और उनसे मिलने के लिए सारी वीआईपी इस रोड से यहाँ तक आएंगे, और उनके सिक्योरिटी के लिए 2 गाड़ियाँ आगे और पीछे रहेंगी। और ये जो रास्ता है 5 किलोमीटर का, ये काफी ट्रिकी है। हमें यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा। सर, राइट? कमांडर, ये दूसरे इवेंट में फिल्म स्टार्स की गेस्ट लिस्ट भी आ गई है। तो इसका मतलब मिनिस्ट्री से काफी लोग होंगे, एक्टर्स होंगे, इंटरनेशनल स्टार्स होंगे और मीडिया भी होगी। वी हैव टू बी केयरफुल। आने वाले 2 हफ्तों में यही 2 इवेंट्स हैं जहां पे हमें पूरा ध्यान देना होगा। जैन चीफ। जैन चीफ। जैन 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 सर, गुजरात बॉर्डर पे 7 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है, जिसमें से 5 लोग मारे गए और 2 लोग बच गए। हॉस्पिटल में इंजर्ड है। सर, मुझे उन दोनों से पूछताछ करनी है। नो प्रॉब्लम, मैं उन्हें यहाँ लाने का पूरा बंदोबस्त करता हूँ। राइट? एनीथिंग एल्स? दैट्स इट। फोकस ऑन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। या जय। इसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। सर,
घंटा करण की टीम, वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। मैं मुंबई में रहती हूँ और मुझे इस शहर के बारे में सब पता है, और कुछ भी हो जाए मुझे मेरे मुंबई को बचाना। दिखाती हूँ इनको मेरा नेटवर्क कहाँ तक फैला है। क्या हुआ मैडम, सब कुछ ठीक है ना? तुला क्या गरज है? तू एक काम कर, अपनी खबरी को एक्टिवेट कर और चल जल्दी, चल चल चल, टाइम नहीं है, चल। हाँ मिली, बोलो। सर मुझे आपसे मिलना है। क्या हुआ? सर आप पूछो मत, आप इधर आ जाओ ना जल्दी। सर क्या हुआ मिली? आप चलिए ना। हुआ क्या है? चलिए ना सर। आइए ना सर। क्या हुआ मिली? बाला है सर, आज सुबह ही मिला, तब से सो गया है। सो नहीं रहा, ये बेहोश है। बेहोश? इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। नहीं नहीं साहब सुनो, हॉस्पिटल मत लेके जाओ, इसको लेके बाहर भी जाओगे ना, बस्ती वाले देखेंगे, बाबा देखेगा, छोड़ेगा नहीं, मार देगा इसको। मर तो यहीं पे जाएगा, ये बहुत खून बह चुका है। ये जो घाव देख रही हो ना, ये 9mm ग्लॉक का है। मतलब? गोली लगी है जो किसके बॉडी में अभी भी है। पूरा जहर फैल चुका है। जब तक समंदर में था तब तक नमक की वजह से बच गया था, ये मर जाएगा अभी का अभी। ये इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। समीर, सेंडिंग माय जीपीएस लोकेशन, 2-3 बंदों के साथ आ जल्दी। कुछ नहीं होगा, इसे बचा लेंगे हम इसे, डोंट वरी। ये मिला कहाँ, किसको मिला? मुझे ही मिला साहब। सब लोग कहते थे बाला मर गया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था साहब बाला जिंदा है। इसलिए दिन रात जाती थी मैं बाला को ढूंढने, जिधर बाला बोट लगाता था उधर। ऐसे ही मैं आज भी गई और बाला मुझे दिखाई दिया जख्मी हालत में। मैं पानी में गई और बाला को इधर लेके आई, तब से लेके अभी तक बेहोशी है बाला। जैन कमांडो। अभी भी रुकिए प्लीज। डॉक्टर, इसे होश कब आएगा? बुलेट वुंड और इन्फेक्शन को ठीक होने में समय लगता है। समीर, इसको जैसे होश आए तो मुझे बताना। हाँ सर। ये सर? करण, गुजरात में जो 2 लोग पकड़े गए थे मुंबई आ गए। क्या प्लान था? हाँ, क्यों आए थे तुम लोग? क्या तुम कमांडर करण सक्सेना? हाँ तो हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। कौन सा प्लान? वो सब हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है अगर हम पकड़े गए और करण सक्सेना ने हमें इंटेरोगेट किया तो हम सक्सेसफुल हो गए। सक्सेसफुल हो गए? कौन सा विषय पूरा हुआ तुम्हारा? हाँ? वो सब हमें नहीं पता। शिव मात्रे कमांडो। तुम्हें कुछ दिखाना है? क्या? क्या बात है? सवाल मुंह और आंखों से एक साथ? सारा सच यही जान दोगे? आओ मेरे साथ। क्यों मार रहे हो? कौन है ये लोग? इनके पास जावेद का मैसेज है। जावेद का मैसेज है तुम्हारे पास? मैं खुद को प्रूव करने के लिए अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कहाँ मिले? मुंबई पुलिस की खबरी हर जगह होते हैं। कुछ नहीं किया था। जावेद का मैसेज क्या था? जावेद ने बोला एक आदमी को बचाना बहुत भारी पड़ेगा। उस एक आदमी के बदले जावेद हिंदुस्तान के हजारों लोगों की जान लेगा। मुझे नहीं बता सकता था? जावेद ने सिर्फ कमांडर करण सक्सेना को बोलने के लिए कहा, और ये भी कहा कि हम कामयाब हो गए। हम कामयाब हो गए।
हम कौन? हमें जितना बोलने के लिए कहा था उतना हमने बोल दिया, इसके आगे हमें कुछ नहीं पता। ये जावेद मुझे डायरेक्ट मैसेज क्यों दे रहा है? एक आदमी को बचाने वाले मैसेज से एक बात तो कंफर्म है कि उनका मेन टारगेट ग्रुप कैप्टन स्वदेश ही है। तो वो लोग हजारों लोगों को कैसे मारने वाले? बॉम्ब ब्लास्ट? ये भी स्वदेश की इवेंट में सीएम सर भी आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी भीड़ होगी और वो लोग भीड़ में ऐसा कुछ करना चाहेंगे जिससे भगदड़ मच जाए, बहुत सारे लोग मर जाए। और ये जिस कॉन्फिडेंस से मैसेज दे रहे हैं, उसका मतलब उनके प्लान में कंफर्म्ड इतने लोग मरेंगे। और बात सिर्फ भीड़ की नहीं है रचना, सीएम सर के साथ बहुत सारे डिग्निटरीज भी होंगे। अगर उन पर हमला हुआ तो हमारे देश का बहुत बड़ा लॉस होगा और मैं ये होने नहीं दूंगा। मैंने बीएसएफ को पहले से अलर्ट कर दिया था, इसलिए वो लोग पकड़े गए, वरना जिस तरह से वो लोग ऊँटों पे आए थे ना, बच भी सकते थे। सर एक साथ 2 जगह से देश में घुसने की कोशिश की है, नॉर्मल नहीं है। ये मैटर कुछ सीरियस होता जा रहा है। जितना तुम सोचते हो ना, ये मैटर उससे कई ज्यादा सीरियस है, क्योंकि उस इवेंट में सिर्फ सीएम सर नहीं, पीएम सर भी आ रहे हैं। हाँ करण, सीएम सर, पीएम सर, ग्रुप कैप्टन स्वदेश और बहुत सारे डिग्निटरीज, और उसमें से किसी को कुछ भी हो गया ना, कंट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। सर एक काम करते हैं, आप मिनिस्ट्री में बात करके ये इवेंट पोस्टपोन करा दीजिए प्लीज। ट्राई करता हूं। थैंक यू सर। सर राकेश की फैमिली से कुछ बात हुई? बात है। हाँ सर, उसकी बेटी है, कॉलेज में पढ़ती है सर। सर मैं और इंफॉर्मेशन निकालता हूँ। रचना, ऑल गुड? ऑल गुड, एक मिनट यार। थैंक्स, तुम्हारी इंफॉर्मेशन काफ़ी काम आई। अब मेरी बारी है तुम्हें कुछ बताने की। बाला मिल गया है और वो हॉस्पिटल में है। अब तक तो बुलेट्स भी निकल गए होंगे। आई होप हम जैसा सोच रहे हैं वो सच निकले। बाला और राकेश में कोई ना कोई कनेक्शन हो। बाला मिल गया है, ये सच्ची गुड न्यूज़ है। और क्या सिर्फ थैंक्स? कॉफी नहीं पिलाओगे? अच्छा रचना, ये जो मेरी बाइक है इसकी पीछे वाली सीट थोड़ी ऊंची है और मैं ब्रेक भी काफी कस के मारता हूँ। अच्छा, सही कहते हैं तुम्हारे बारे में। लड़की हो या मिशन, चूकते नहीं हो। एक मिनट, फोन। हाँ मिली? हाँ सर, वो बाला को होश आया है सर। मैं आता हूँ। एक गुड न्यूज़ है, बाला को होश आ गया है। हमें अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल जाना होगा। चलें? क्या हुआ? कॉफी के बाद डिनर भी करवा दूंगा। अच्छा चलो। करण, तुम अंदर जाओ, मैं यहाँ के सिक्योरिटी के लिए कांस्टेबल्स को बुलाती हूँ। मेरी पागल है क्या? क्यों बुलाए तू उनको? अरे तू पागल है क्या? उनकी वजह से इधर आया है तू, मैडम मेला आसपास। सर तो मिली तू? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं खाली पैसे के लिए वो वोट, मैंने पैसे के लिए किया। वो बोला वोट। सच सच बोल और जल्दी बोल। साहब बताता हूँ, एक आदमी आया, वो मुझको पैसा दिया और बोला वोट लेकर आ। मैं ये था? यही था साला। साला नहीं, राकेश नाम था इसका, दोस्त है मेरा। यही राकेश साहब थे। वो बोले उनको किसी बोट के पीछे जाना था। अब मेरे को क्या पता वो आपके दोस्त है, कोई बड़े ऑफिसर वगैरह है, तो मेरे को लगा उनको उस बोट से कोई चोरी वोरी करने का है।
तो मैं चोरी वोरी का काम नहीं करता साहब। मैं चोरी का काम नहीं करता, मैं पैसे के लिए काम किया साहब। आगे बोल दो, जल्दी बोल। मैंने उनको ना बोल दिया तो वो बोलते पता है कि मैं कौन हूँ, पुलिस वाला हूँ। अब साहब पुलिस वाले का नाम सुन के बहुत सारे लोगों की फटती मेरे भी फट गई साहब। और मैं पैसा देखा, मैं बोला ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जाने दे, काम कर दे। तो मैं बोट लेकर गया हूँ उनके साथ पानी में। जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। एक पॉइंट पे ना वो मेरे को बोले वो रुक जा। मैं डर गया, मैं बोला क्या हुआ, अचानक बीच में बोले रुक। बस रुकना। मैं तो बोट चला रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और राकेश साहब ने ना वो कुछ तो वो गाना सुनते हैं ना, वो गाना सुनते वो कुछ तो पहना और उनके हाथ में कुछ मशीन थी, उसका एंटीना निकाल के ना कुछ तो कर रहे थे साहब। तब मेरे को समझ में आया साहब ये किसी की बात सुन रहे थे। यहाँ तक तो सब ठीक था, बाद में मेरा मोबाइल मांगने लगा साला। राकेश साहब मेरा मोबाइल मांगने लगे। वो तुम्हारा फोन लाओ जल्दी। मैंने मोबाइल दिया हूँ तो वो कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें। वो दिस इज राकेश मेहरा, रॉ एजेंट, कोड नंबर 77439। फिर सब रिकॉर्ड कर रहे थे ना, तब सामने वाली बोट जो थी ना उसमें से किसी आदमी ने राकेश साहब को पहचान लिया। और राकेश साहब ने ना जल्दी में मेरे हाथ में मोबाइल दिया और बोले तू भाग यहाँ से भाग। और वो खुद पानी में कूद गए। अरे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये आदमी पहचान रहा है, ये पानी में कूद गए, मेरे को भाग बोल रहे। गोलियां चली, मेरे को गोली लगी साहब। मैं कितनी गोली लगी, मैं पानी में गिरा साहब। आगे को याद नहीं साहब। मेरे को जब होश आया ना तब मेरे को पानी से बाहर निकल रहे थे सब। इतना याद है साहब मेरे को। और उस फोन का क्या हुआ? वो फोन का है साहब? फोन मैंने बोट में रखा सर, बोट में रखा साहब। वो अपने भोलेनाथ का फोटो है बोट में, उसके बगल में आपको वो फोन मिलेगा साहब। मिला क्या? इधर है भोलेनाथ। दिस इज राकेश मेहरा, रॉ एजेंट, कोड नंबर 77439। इस वक्त मुंबई के डॉकयार्ड एरिया में हूँ और एक बोट का पीछा कर रहा हूँ। मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम यहाँ से मैं जिंदा लौटूंगा या नहीं। ISI के कुछ लोग पानी के रास्ते से मुंबई में घुस चुके हैं और किसी का ध्यान उनकी तरफ ना जाए, इसीलिए सेम टाइम पर गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर से कुछ और ISI लोग कंट्री में एंटर होंगे। उनका प्लान है प्रदेश पर हमला करना ताकि पाकिस्तान में हुए उनकी बेइज्जती का वो बदला ले सके। और इस सारे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है कर्नल नासिर खान। यस, नासिर खान जो इस वक्त ISI का चीफ है। नासिर खान जो इस वक्त मुंबई में है, मेरी नजरों के सामने है। अगर कोई इंडिया को नासिर से बचा सकता है तो वो सिर्फ एक आदमी है, वो है मेरा भाई, मेरा दोस्त कमांडर करण सक्सेना। करण, अगर मैं ना लौटूं ना तो अपना ध्यान रखना, देश को तुम्हारी जरूरत है। डू व्हाट यू हैव टू डू। ऐसे ही चीफ नासिर खान मुंबई में है। जनाब, हिंदुस्तान के वजीर आजम भी आ रहे हैं। क्या बात है, बाय वन गेट वन। बहुत बढ़िया। जावेद, बिरयानी की दावत दे दो सबको। मटन इस बार बहुत बड़ा है। इज्जती का बदला सारे हिंदुस्तान के सामने लेंगे। हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनका मेन टारगेट स्वदेश है। करण, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है और जहां तक बात नासिर की है, हार नहीं मानेगा, भले ही मर जाएगा। किसी से वादा किया उसे हिंदुस्तान की जमीन पर आकर मारेंगे।
आपको कुछ नहीं होने देंगे सर, ये कमांडर का वादा है। पीएम और सीएम भी है, प्लान बदलना पड़ेगा। प्लान इस बार हम बनाएंगे।